आपसे ब्लड बून पर बहुत सारी आशंकाएं हैं, जो लोगों के मन में उठ रहे सवाल हैं, उनका सारे जो जवाब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। और सबसे पहले धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से जो ग्रहण होता है वो अलग अलग मायने होते हैं उनके। तो सबसे पहले बताइए कि ये चंद्र ग्रहण क्या होता है और ये ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। जी रंजना जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ज्योतिष के माध्यम से, पंचांगों के माध्यम से ये गणना की थी कि कौन कौन से समय पर ये ग्रहण लगता है और कैसे लगता है। जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के दिन 180 डिग्री के ऊपर तीनों प्लेनेट यानी मून और अर्थ और सन एक सीध में आते हैं, तो ब्लड मून यानी फुल मून होता है और उस समय चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से होता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। लेकिन उस समय हमारे ऋषि मुनि बड़े खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने ध्यान की विधि से इन सब चीजों को जाना था। ये हमेशा चंद्र ग्रहण जब होता है ये पूर्णिमा को ही होता है, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी सूर्य की किरणों को ढक देती है, जो कि जानी चाहिए थी मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर जानी चाहिए थी। तो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा आना शुरू होता है और चंद्रमा के ऊपर जब अंधेरा आएगा तो चंद्रमा रिफ्लेक्शन जो करता है, चंद्रमा सूर्य की किरणों से चमकता है और वो किरणें जब पृथ्वी पर नहीं आएंगी, पृथ्वी के जिन जिन स्टेटों में, राज्यों में, राष्ट्रों में जहां जहां पर भी ये किरणें नहीं आएंगी वहां अंधेरा होगा। तो चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है, तो मनुष्य जीवन के मन प्रभावित होते हैं। पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा पागलों की हरकतें बढ़ जाती हैं और आदमी के अंदर वायलेंस आ जाती है, क्रोध आता है। तो हर महीने के अंदर जब पूर्णिमा आती है तो घर में कलेश किसी न किसी बात को लेकर हो जाता है। तो ये इसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक कारण है। आध्यात्मिकता में एक कहानी भी आती है। कहानी ये आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु नाम का एक राक्षस था, उसने धोखे से अमृत को पी लिया था देवताओं की तरफ मिल करके। और ये बात चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को बताई थी। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उस राहु नाम के राक्षस के दो हिस्से कर दिए, गर्दन और धड़ को अलग कर दिया। तो जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है राहु के पास होता है, नीचे का जो धड़ का हिस्सा होता है वो केतु के पास होता है। लेकिन ये अमर हो चुके थे अमृत पी करके, तो भगवान विष्णु ने इनको यूनिवर्स के अंदर स्थापित कर दिया कि आपकी जो गणना है वो राहु केतु के तौर पर, जब ग्रहण लगेगा तो आपकी पूजा अर्चना होगी, आपका दान होगा, आपके मंत्रों का जाप होगा, आपको प्रसन्न करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपका नेगेटिव प्रभाव पृथ्वी लोक के ऊपर 84 लाख योनियों के ऊपर ना पड़े। तो ये दोनों आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य इसके हैं रंजना जी।